हाँ लिखेंगे भाई कुछ कर रखा है। टाइम एंड वर्क चल रहा है हमारा, और हो सकता है कि भाई आज आपके ना भी आए, है ना, लेकिन कोशिश करेंगे समझाने की। बीच में नहीं आता, फिर अगला चैप्टर शुरू करते आ जाते हैं। हाँ, तब आ जाएगा। ए तथा बी एक काम को 10 तथा 15 दिनों में करते हैं। ए तथा बी एक काम को 10 तथा 15 दिनों में करते हैं। ए तथा बी एक काम को 10 तथा 15 दिनों में करते हैं। एक साथ काम शुरू करते हैं, है ना, दोनों मिलकर के एक साथ काम शुरू करते हैं। एक साथ काम शुरू करते हैं। 4 दिनों के बाद, 4 दिनों के बाद दोनों काम छोड़ देते हैं। 4 दिनों के बाद दोनों काम छोड़ देते हैं। चार दिनों के बाद दोनों काम छोड़ देते हैं। सी शेष काम को 4 दिनों में समाप्त करता है। सी शेष काम को, सी शेष काम को 4 दिनों में समाप्त कर देता है। सी शेष काम को 4 दिनों में समाप्त कर देता है। तो सी अकेला इसी काम को कितने दिनों में करेगा? सी अकेला इसी काम को कितने दिनों में करेगा? देखो भाई, मैं करा देता हूँ एक क्वेश्चन में, फिर रिपीट करता हूँ कि ए तथा बी एक काम को 10 व 15 दिनों में कर सकते हैं। दोनों मिल करके काम शुरू करते हैं। 4 दिन के बाद, हाँ नहीं लिखा गया तो पूछ लेना, 4 दिन के बाद दोनों ही काम छोड़ देते हैं। शेष काम को सी 4 दिनों में ही करता है। तो बताओ सी अकेला कितने दिनों में करेगा? तो देखो भाई, हाँ ट्राई कर लो, शाबाश, बहुत अच्छी बात है, ट्राई करते हो तो, कोशिश कर रहे हो तो क्या दिक्कत है? हाँ कोशिश कीजिए, शाबाश, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश कर, झाँक रहा नहीं है मोगली में, मोगली में झाँक रहा है। मेरे को आता है भैया, टोटल ये तीनों मिलके 4 दिन में काम करते हैं। नहीं, ए अकेला करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में, ठीक है। अब काम दोनों शुरू करते हैं, कौन? ए और बी काम शुरू करते हैं और 4 दिन तक काम करते हैं। 4 दिन के बाद दोनों छोड़ के चले जाते हैं। फिर कोई सी आता है, वो अगले 4 दिनों में जो भी काम था, बचे हुए काम को खत्म करके अपने चला जाता है। तो कह रहा है अकेला काम कितने दिनों में करेगा? सी पूरे काम को, पूरे काम अगर दे दिया जाए तो कितने दिन में करा देता हूँ, कोई बात नहीं। देखो कितने दिन अभी उसमें टोटल 14 दिन के आसपास आएगा। देखो, हाँ यहाँ देखेंगे, एक बात देखो, ए है और ये बी है, ये करता है 10 दिन में, ये करता है 15 दिन में। एलसीएम 30, अरे कोई बात नहीं, 60 वाला भी सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एलसीएम 30 है, क्वेश्चन 60 से भी ठीक हो सकता है। ये कितने हो गए? 3, और ये कितने हो गए? 2। ये वर्क आता है भाई, इन दोनों का एलसीएम लिया, यहाँ लिख दिया, ये मान लिया टोटल वर्क। एलसीएम क्या मान लिया हमने? टोटल वर्क। इसको ऐसे मान लो कि 60 कुर्सियाँ बनानी है। ए एक दिन में 3 बनाता है, तभी तो 10 दिन में बना पाता है। बी एक दिन में 2 बनाता है, तभी तो वो 15 दिन में बना पाता है। अब कहते हैं इन दोनों ने कितने दिन तक काम किया? 4। देखो, ए और बी ने मिल करके 4 दिन तक काम किया। एक दिन में दोनों कितने करते हैं? 5 काम करते हैं। एक दिन में दोनों 5 कुर्सियां बनाते हैं। 4 दिन तक बनाते रहे तो कितना काम कर दिया इन्होंने? अरे बताओ, 20 कर दिया कि नहीं कर दिया? ठीक है ना। अब देखो काम कुल कितना था? 30। 20 इन्होंने कर दिया, कितना बच गया? 10। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ये 10 काम किसने किया? सी ने। अब देखो, हमने निकालने हैं दिन। 10 काम को सी करने में लगाता है 4 दिन।
यूनिट का रूल बना लेंगे हम, जैसे स्कूल में पहली दूसरी टीचर समझाती थी ना, वैसे ही 10 काम को 4 दिन लगाता है तो 30 काम को करने में कितने दिन लगाएगा? नहीं समझ में आया? 12 दिन। ये आंसर हो गए, खत्म। 12 दिन ही आएगा, 14 ठीक है, नहीं वो मैंने देखा नहीं है उस समय। 12 दिन ही आएगा आंसर। नहीं आए समझ में? कितना आसान सवाल है, बस उतार लेंगे। हाँ अगला बोलेंगे, चलो लिख उतारेंगे, शाबाश। कैसे बोल दिया? क्यों बोल दो? भाई का पावर है। भैया एक बार और समझाने, ये सी वाला। हाँ देखो भाई, काम था 30, दोनों ने 4 दिन तक काम किया। वो तो समझ- 4, हाँ कोई बात नहीं, 4 दिन के काम करने 20 काम कर दिया। हाँ, 30 काम में से 20 गया बटा 10। 10 बचा। देखो जो निकालना है ना, जो निकालना है वो यहाँ पर रखना हमेशा। जब यूनिटरी रूल लगाए, जो आपको चाहिए वो यहाँ रखना है, ये दिमाग में बैठा लो ये चीज, ठीक। हमें क्या चाहिए? दिन। क्या चाहिए? दिन। तो दिन ही यहाँ रखेंगे, दिन चाहिए ना हमें। तो 10 काम को करने में 4 दिन चाहिए, तो 30 काम को करने में इतने दिन, तो 4 बटे ये 10 आ जाता है, और 30 मल्टीपल में कर देंगे तो डायरेक्ट आ गया 12। ठीक है, लिखेंगे। ए तथा बी एक काम को 10 व 15 दिनों में कर सकते हैं। हाँ। ए तथा बी एक काम को 10 व 15 दिनों में कर सकते हैं। 10 व 15 दिनों में कर सकते हैं। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। दोनों मिलकर के काम शुरू करते हैं। दोनों मिल करके काम शुरू करते हैं। 4 दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है। ए छोड़ रहा है, ध्यान रखना, क्वेश्चन भी ध्यान से रखना। मैं ये मिटा रहा हूँ ये वाला, ठीक है ना। शुरू करते हैं, हाँ, दोनों मिल करके काम शुरू करते हैं। अरे शांत रहो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 1-2 दिन बाद लाइन पे आ जाएंगे, 1-2 दिन लगता है। हाँ। 4 दिनों के बाद 4 दिनों के बाद एक काम छोड़ देता है। 4 दिनों के बाद एक काम छोड़ देता। नहीं वो तो बहुत स्लो लिखता था, उस पर तो मैं भी इरिटेट होने लग जाता था, इतना स्लो लिखता था। ये तो फिर भी ठीक है, इतना नहीं है। रंजन नाम था उसका, बहुत स्लो लिखता था। लेकिन स्टूडेंट उसकी एक खासियत थी, टाइम पे आ जाता था, छुट्टी बिल्कुल नहीं करता। हाँ, टाइम का पंचुअल था, रेगुलर था, और समझदार भी था, ऐसा नहीं है, बस राइटिंग बहुत स्लो थी। हमारा मोटू कौन समझदार नहीं, यही समझदार है, लेकिन समझ हो गया। हाँ, 4 दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है। शेष काम बी व सी 4 दिनों में पूरा करते हैं। शेष काम को बी व सी, शेष काम को बी और सी 4 दिनों में पूरा करते हैं। शेष काम को बी व सी 4 दिनों में पूरा करते हैं। तो सी अकेला इसे कितने दिनों में करेगा? देखो मैं करा देता हूँ, ये नहीं होगा, एक बार मैं करा देता हूँ। ये करेगा आज, मोटू गया करके मांगूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं करा देता हूँ एक बार। नहीं, रुक जाओ भैया, ठीक है, रुक जाओ ना भैया, रुक गए 1 मिनट रुक जाओ, वापस करके फेंकेगा उसको। तो इसमें क्या बताना है?
सी अकेला, सी अकेला। 1 मिनट रुक जाओ वैसे। हाँ रुक गए। नहीं 12 नहीं, उसी को चिप दिया। कोई बात नहीं। ये बी और सी का मतलब सेम आएगा? ना ना 4 दिन तक करते हैं दोनों। तो दोनों तो सेम ही आएगा ना? नहीं नहीं सेम तो नहीं आएगा, वो काम 4 दिन का है, सेम नहीं आएगा। अच्छा हाँ हाँ ठीक है। का ठीक है, 7 काम दिन के आ गया। सेम नहीं आ सकता, बी को तो दिया हुआ है। शेष बचे हुए 4 दिन भी करते हैं, मतलब दोनों मिलकर करते, काम खत्म हो जाता है फिर उसके बाद, यानी 8 दिनों में काम खत्म हो जाता है। लेकिन हमने पूछ क्या लिया कि सी अकेला बताओ। अब देखो यहां देख लो, कोई बात नहीं। देखो भाई ये ए भाई साहब है, ये बी भाई साहब है ना। ए करता है 10 दिनों में, बी करता है 15 दिनों में, एलसीएम 30, ये 3 आ गया, ये 2 आ गया। अब देखो 4 दिनों बाद ए काम छोड़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ए और बी कितने दिन तक काम कर रहे हैं? 4 दिन तक। एक बार ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ए और बी कितने दिन तक काम कर रहे हैं? 4 दिन तक, यानी 3 + 2 = 5, 5 × 4 कितना हो गया? 20। ये तो कोई दिक्कत नहीं है, 20 कुर्सियां तो बना दी। कुर्सियां कितनी बनानी थी? 30। अब एक बात समझिए, अगले 4 दिनों तक कौन काम करता है? अगले 4 नहीं, बी और सी दोनों कर रहे हैं। अगले 4 दिनों तक कौन काम कर रहे हैं? बी और सी। अब बी एक दिन में कितना काम करता है? अरे तो बी का तुम्हें पता है ना, ये एक दिन में 2 काम करता है, 4 दिन में कितना कर दिया होगा इसने? 8 कर दिया होगा। तो कुल काम कितना हो गया? 20 और 8 28 काम हो गए होगा। बचे कितने? 2 काम। तो ये 2 काम ही तो हैं। हाँ ये 2 काम ही किसने किया होगा? सी ने किया होगा। अब 2 काम को सी करने में 4 दिन लगाता है, 2 कुर्सियां बनाने में। और उससे कह दे कि भैया 30 कुर्सियां बना दो, तो कितने दिन लगाएगा? अच्छा यहाँ तक 60 दिन लगाएगा वो। ये आंसर हो गए 60 डेज। अरे नहीं आए समझ में? कितना आसान सवाल है। मैं दोबारा बता देता हूँ, कोई बात है? ये वो वाला भी ठीक सही। नहीं भाई, जैसे हम करा रहे हैं ना, ध्यान रखना, ऐसे ही करना, इसमें फंसोगे नहीं आप कहीं भी। 16 तो ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 2। हाँ वो भी ठीक है, मैं समझ गया क्या किया आपने। हाँ ये ट्रिक सही है ना? ठीक है वो भी, लेकिन एक ही सीखो, ठीक है। अरे भाई, आगे तो मैंने सोचा 2 कैसे बचेगा। अरे एक बात हो, 4 दिन बी ने तो काम किया है ना, और बी का हमें 1 दिन का काम दे रखा है, तो 8 कुर्सियां बना दी। पहले कुर्सियां कितनी बना दी थी? 20 कुर्सियां बना दी थी। 20 और 8 28, तो कितनी कुर्सियां बन गई? 28 कुर्सियां बनाई थी, 30, 2 बच गई। ये 2 कुर्सियां किसने बनाई? सी ने। भाई काम तो खत्म हो गए ना 4 दिन में, तो 2 कुर्सियां ऐसे करेंगे, 2 काम को करने में 4 दिन, तो 30 काम करने में कितने दिन? 60 दिन। आप वैसे भी कर सकते हो यार, बी निकाल दिया तो बी का अलग निकाल दिया। ठीक है, मैं समझ गया, वो ऐसे ही करते हैं हम भी, जब फटाफट करना भी थोड़ी ना लिखते हैं। हाँ थोड़ी ना लिखते हैं। अरे बी ने 8 दिन काम किया ना, तो 16 उसका आ गया कि नहीं आ गया? और इसने 4 ही दिन काम किया, 12 इसका आ गया। 28 हो गया, 2 बस सिंपल बात है, यही तो करना था। ठीक है। वही तो किया। हम्म, लगा नहीं कि 2 आए, इतना कम भी कर सकता है। हाँ कर इतना बड़ा सकता है, काम क्यों नहीं छोड़ करेगा। सकता है हर सीधा। बल्लू भाई की तरह। हो गया, माइकल हो गया, हो गया। चलो हो गया। लिखेंगे लिख हैं? हाँ नहीं, तो पीछे वो है ना, वो खाली जगह है, तो उसमें वेंटिलेटर के सामान उमान भी रखता होगा कोई लेगा। तो चुमा यहाँ तो नहीं है घर में, तो बाहर से आ जाए पता नहीं, पीछे से भी नहीं आ सकता क्योंकि मैं जाली वाली लगा रखी है। चुमा नहीं आवाज आ रही है। और पीछे ना, हाँ आती है पीछे। मोटा समझ रहा है कैसे बात नहीं है। लिखेंगे वो कार्य क्षमता के आधारित पे 1-2 क्वेश्चन रह गए थे, वो दोबारा रिपीट कर देते हैं। क्षमता पे आधारित, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 2 गुना है। ये मिटा दो भाई। हाँ। ए की कार्य क्षमता
बी की कार्य क्षमता का 2 गुना है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 2 गुना है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 2 गुना है। ठीक है भाई। अगला, किसी कार्य को करने में ए बी से 10 दिन कम समय लेता है। किसी कार्य को करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है। कम। ठीक है भाई। किसी कार्य को करने में ए बी से 10 दिन कम समय लेता है। दोनों मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे? दोनों मिल करके इसे कितने दिनों में करेंगे? मैं गिरा देता हूँ, कोई बात। देखो देखो भाई, क्वेश्चन तो लिख लिया ना। ये इनके कार्य क्षमता का रेशो है। ठीक है, तो टाइम का रेशो, डेज का रेशो क्या हो जाएगा? 1:2। हाँ, 1:2। यानी कि ये काम को करने में 1 दिन लगाता है, उसी काम को ये करने में 2 दिन लगाता है। कह रहा है इनके दिनों का जो अंतर है, ध्यान से देखेंगे, इनके दिनों का अंतर कितना है? 10 दिन है। कितने दिन है? 10। और यहां देखें तो कितना अंतर है? 1। यहाँ रेशो का अंतर कितना है? 1 का। और क्वेश्चन कह रहा है कि इनके दिनों का अंतर ए बी से 10 दिन कम लेता है। हमारा रेशो का अंतर आता है 1 और ये आता है 10, तो 1 बराबर कितना हो गया? 10। तो ये 1 बराबर 10 हो गया और ये 2 बराबर 20 हो गया। तो यानी ये 10 दिन लेगा, ये 20 दिन लेगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया। अब दोनों मिलके करा देंगे। ये 10 दिन में करता है, ये 20 दिन में करता है। एलसीएम कितना? 20। ये 2, ये 1, दोनों के 1 दिन काम, 3। तो 20 काम करने में 6 सही 2/3। कितना आसान सवाल है। ऐसा क्वेश्चन आपको मिल गया होगा कल। अरे तो इतने ही आते हैं। अरे टाइम और वर्क के इतना ही 1-2 क्वेश्चन ही मिलेंगे। कितना बड़ा मैथ है। सारी ऐसे थोड़ी ना सारी टाइम एंड वर्क के रखते हैं। नेगेटिव मार्किंग लास्ट वाले में इस बार मैथ का सिलेबस भी बढ़ा दिया है। कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है? करेक्ट पे 3 नंबर थे और नेगेटिव मार्किंग 1 की थी। काटना चाहिए, जोड़ते जा रहे हैं। हर्ष नहीं आया समझ में? अरे देखो, ये ऐसे होता है, मान लो आप एक दिन में 2, ये एक दिन में 2 काम करता है, आप 1 करते हो ना, एक दिन में। ये एक दिन में 2 कुर्सियां बना रहा है, आप एक दिन में 1 कुर्सी बना रहे हो। तो कौन ज्यादा दिन लगाएगा काम करने में? आप ज्यादा दिन लगाओ ना, ये कम लगाएगा। वही है, ये यदि दिन में 2 कुर्सियां बना रहा है और ये 1 बना रहा है, तो ये तो था वर्क का रेशो, इनके काम का रेशो। और दिनों का रेशो जो आएगा वो काम के रेशो का उल्टा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अगर तेज काम कर रहा है तो दिन कम लगाएगा, ये यदि धीरे काम कर रहा है तो दिन ज्यादा लगाएगा। वैसे ही अगर ज्यादा स्पीड से चलोगे तो जल्दी पहुंचोगे और धीरे चलोगे तो देर से पहुंचोगे। उल्टा नहीं हो गया? सेम ये वैसा ही है। तो कह रहा है ये यदि दिन है तो दिनों का अंतर दे रखा है 10 दिन का। भाई इसके दिन में 10 दिनों का अंतर है। भाई 10 दिन पहले कम समय लेता है ना, लेकिन यहां अंतर देखे 1 और 2 का, तो 1 है। तो 1 बराबर यदि 10 हो तो ये 1 बराबर 10 और ये 2 बराबर 20 हो गए। दिक्कत? तो बस ये 10 ये 20, ये एलसीएम ले लिया 20। ये एक दिन में 2 काम करता है, ये दिन में 1 काम करता है, दोनों के एक दिन का काम 3। तो 20 काम को करने में मिलकर कितने दिन लगाएंगे? इतने दिन। ये डिवाइड कर दिया इससे। समझ आया? आ गया। खाने पीने का समझा दे। नहीं, सब आ मेरे पास जाएगा। एक कुरकुरे, उसके पास एक कुरकुरे। तू जल्दी खा जाएगा, वो धीरे धीरे खाएगा। हाँ, उतारेंगे। ये अंदर है। कैपेसिटी ज्यादा है। तो वैसे ही वो दोनों भी हैं। कोई बात नहीं, लिखेंगे। उतार लिया ये? अरे तू कब उतारेगा? हाँ ठीक है, फटाफट उतार। जो खो गया था राम मेले में। मिल गया अब हमें।
है। तो नीले से ढूंढ के आया बहुत मुश्किलों से। ये बदल में पेट समझ में आ रही है। अब बहुत हो गया, अब नहीं सह पाएगा बता। अब भी डालेगा अब अपनी चेरी को खाएगा। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 3 गुना है। वो बैट छोड़ के बैठे। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 3 गुना है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 3 गुना है। 3 गुना है। किसी कार्य को करने में ए बी से 20 दिन कम समय लगाता है। तो किसी कार्य को करने में ए बी से 20 दिन कम समय लगाता है। किसी कार्य को करने में ए बी से 20 दिन कम समय लगाता है। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? दोनों मिलकर इसे कितने दिनों में करेंगे? शाबाश। 15 दिन 7.5 15/2 काफ़ी हद तक ठीक किया है। देखो कहाँ चूक हो गई। 4 से डिवाइड करना है 30 को। हाँ ये 4 से 3 और 1 4। तो देखिए 4 से डिवाइड किया मैंने 60 एलसीएम लिया 60 नहीं आ रहा 30 आएगा। तब भी 7.5 ही आएगा, दिन उतने ही आएंगे। देखो 60 से तो ये 1 भैया जब 60 से ये नीचे 60 कहाँ ले क्या ले आए? ये 10 है नहीं। भैया 20 है ना वो 20 और अच्छा ठीक है 20 और ये 20 और 60 हो गया ना। अरे अंतर भी तो 2 का है। 2 बराबर 20 है तो 1 बराबर 10 तो 30 और 10 आ जाएगा। 30 और 30 भाई ये काम का रेशो डेज का रेशो कितना आ जाएगा इसका? हाँ 1:3 आ गया। ठीक है अब कह रहा है ये अंतर कितना है यहाँ पे 2 का और क्वेश्चन कह रहा है 20 का। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगी? 10 के। अरे आसान चुप। अरे अब 2 बराबर 20 है ना तो 1 यूनिट निकालिए ना। या ऐसे समझ में ना आए तो ऐसे कर लिया करो 2 की वैल्यू बराबर 20 तो इस वाले 1 की वैल्यू बटे 2 × 1 बराबर 10 तो ये तो आ गया 10 दिन। उसी प्रकार 2 की वैल्यू 20 तो इस वाले 3 की वैल्यू किसके बराबर? बटे 2 × 3 तो कितना आ गया ये? 30। नहीं समझ में आया? ये आ गया 30। मैं एक बार फिर बता देता हूँ। नहीं आया? वैसे अगर करो तो ऐसे कर लिया करो, अगर ना समझ में आए तो ऐसे कर लिया करो कोई भी चीज़। लेकिन रेशियो के हिसाब से अगर हम देखें भाई यहाँ पे अंतर कितने का है? 2 का। क्वेश्चन कह रहा है 20 तो यहाँ से 1 बराबर आ गया 10 तो 1 बराबर यदि 10 है तो 3 बराबर 3 गुना होगा ना। कितना हो जाएगा? 30। यानी ए अकेला 10 दिन में करता है, बी अकेला 30 दिन में करता है। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये 10 और ये 30 एलसीएम, ये 3 और ये 1 दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं? 4। काम कितना कराना है? 30 तो आ गया 7.5 आंसर हो गया। अब बोल मटे क्यों बोल रहा था? बोलो नहीं आ गया समझ में, कोई बात नहीं। नहीं तो बोलो हीरो बन रहा है तो ड्रैगन बॉल शांत रहेंगे, शांत शरारत नहीं। नहीं ये ना कह देगा आप आगे बस की कौन। बोल दिया ना ये पोस्ट ऑफिस में गिर के दूंगा। छः हैबिट बना लो 6 से 7 घंटे पढ़ने की, है ना? आदत अभी से डाल लो।
ठीक, क्योंकि आप तो टीचर बनेंगे तो सोचो वहाँ कितने असाइनमेंट वगैरह, सरकारी में तो जो जेबीटी करते हैं ना, रात के 1-1 बजे तक बैठ कर असाइनमेंट बनाते हैं, असाइनमेंट ही तैयार नहीं होती, इतने फाइलें वाइलें पकड़ा देते हैं, वो कैसे तैयार करोगे? फिर कैसे बनाओगे आप? फिर क्लास में 6 घंटे के साथ बच्चे के साथ भी जूझना होता है, वो कैसे जूझेंगे आप? हाँ, उनके साथ मेहनत ही करनी पड़ती है, बच्चों के साथ चीजें समझाना। इसको कहते टैलेंट, इसको कहते एबिलिटीज की। लिखेंगे ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिनों में करता है, ये भी कई बार आता है। ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिनों में करता है। ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिनों में करता है। बी उसी काम का 2/5 भाग, बी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिनों में करता है। बी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिनों में करता है। सी उसी काम का 3/4 भाग, सी उसी काम का 3/4 भाग 15 दिनों में करता है। 15 दिनों में करता है। तो तीनों मिलकर एक काम का 47%, तीनों मिलकर एक काम का 47% कितने दिनों में करेंगे? तीनों मिलकर एक काम का 47% कितने दिनों में करेंगे? पहले निकालना पड़ेगा कि ये कंप्लीट काम कितने दिनों में करेंगे। मैं निकाल देता हूं एक क्वेश्चन करने के लिए। भाई देखो, कुछ नहीं करना। अगर ए 1/3 भाग 5 दिन में करता है, यहां से देखेंगे ध्यान से, ए 1/3 भाग 5 दिन में करता है, पूरा 1 हो गया ना, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 15 दिन में। कुछ नहीं करना, ये रेशो इधर आके पलट देना है, ठीक है। तो पूरा काम 5 दिन में अकेला। बी यदि 2/5 करता है 10 दिन में, तो अकेला कितना करेगा? 5/2 पलट देना है, 25। दिक्कत? सी यदि 3/4 करता है 15 दिन में, तो इसको भी क्या करेंगे? पलट देंगे, हाँ 20। दिक्कत? अब तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, ये समझ में आ गया ना। अब ये हो गया कि ए अकेला 15 दिन में करेगा पूरे काम को। भाई 1/3 भाग, अरे सिंपल सी बात है। यदि कोई चीज अपने आप में पूरा 1 है और उसका तिहाई हिस्सा 5 दिन में करते हो, तो 1/3 5 दिन में, दूसरा तिहाई 5 दिन में, तीसरा तिहाई 5 दिन में, तो 15 नहीं हो गया? तो उसी तरीके, तो ये इतना दिमाग मत लगाना, उधर जा करके पलट देना, ठीक है। हाँ, अब तो दिक्कत है ही नहीं कुछ। 3 व्यक्ति हो गए, ये करता है 15 दिन में, और ये 25 और ये 20। ये ए है, ये यहाँ लिख देता हूँ मैं, 20 है ना भाई, दिक्कत ना है। ये बी और ये सी। एलसीएम कितना आ गया? 60, 20 100 80, 20 5 100 भी नहीं कट रहा, ये 150 भी नहीं कट रहा, 300 के आसपास जा रहा है। 300 ले लेते हैं, ठीक है ना। 25 300 कट रहा है, 0 हाँ कट रहा है, ठीक है। ये हो सकता है एलसीएम, ठीक है। वैसे गलत भी हो जाए तो क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 15 दूनी 20 और 25 एकम 25 15, कितना बच गया? हैं 15 ही बचा ना। 12 हाँ, उल्टा मत करो। और ये 20 एकम 20 10 15 आ गए, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब क्वेश्चन कह रहा है काम है पूरा कितना? 300। ये पूरा नहीं कराना हमने, इसका कितना कराना है?
इसका 47% कराना है। और एक दिन में कितना काम करते हैं ये? 20, 25, 35, 47। तो 47 ही कराने, ये तो कट गए, इसलिए इन्होंने 47 दिया था। ये किन दिन में कर देंगे? 3 दिन में कर देंगे मिल करके। ठीक है, ये इसीलिए 47 दिया था। नहीं समझ में आया? बड़ा आसान सवाल है तो। ठीक है, उतारेंगे शाबाश। दोबारा बताया जाए तो घबराएंगे नहीं, ठीक है ना? पूछ लेंगे दोबारा। हाँ, ये 300 को, ये देखो 15, 20, 25 जिनका पूरा कंप्लीट काम होता है, इसका एलसीएम ले लिया और ये हम मान लेते हैं कुल काम। कुल काम का मतलब है, मान लो 300 कुर्सियां बनानी, ऐसा समझेंगे। ये 300 कुर्सियां नहीं है, लेकिन 15, 20, 25 का एलसीएम। अब 300 कुर्सियों को बनानी है और ये 15 दिन तक कंप्लीट करता है। इसका अर्थ क्या हो गया? ये दिन की 20 कुर्सियां बना रहा है, तभी तो 15 दिन में 300 कुर्सी बनाएगा। यानी 300 को 15 से डिवाइड कर दिया, इधर 300 को 25 से, इधर 300 को 20 से, तो ये इनके क्या आ गए? एक दिन का काम आ जाता है ये। हाँ, एक दिन का काम इंडिविजुअल। ए का एक दिन काम 20, बी का 12, सी का 15। उतार लेंगे। और ये जो आता है 47, ये तीनों का मिल के एक दिन का काम आया है। जोड़ किया हमने 20 का, 12 का और 15 का। 1, 2, 4, हाँ ठीक है, 47 ही है। ऐसा ही दे देते हैं, ठीक है भाई। उतार लो, ऐसा ही दे देते हैं फिर एक। हाँ, लिखेंगे ए किसी काम का, मिटा रहा हूं भाई मैं, ठीक है ना? मिटा दूं? ठीक है। ए किसी काम का 3/4 भाग 18 दिनों में करता है। ए किसी काम का 3/4 भाग 18 दिनों में करता है। बी उसी काम का 2/3 भाग 12 दिनों में करता है। बी उसी काम का 2/3 2/3 भाग 12 दिनों में करता है। सी उसी काम का 60%, सी उसी काम का 60% 24 दिनों में करता है। सी उसी काम का 60% 24 दिनों में करता है। इसको परसेंट में दे दिया। हाँ, क्या दिक्कत है? बात ही बराबर होती है। परसेंट नीचे 100 लगाना है, ठीक है बस। हाँ, वो फ्रैक्शन में आ जाएगा। लिखेंगे ए बी सी क्रम से 4, 6 तथा 8 दिन ही कार्य करें। ए बी सी क्रम से 4, 6 तथा 8 दिन ही कार्य करें, 4, 6 तथा 8 दिन ही कार्य करें करें तो काम का कितना भाग बच जाएगा? तो कार्य का कितना भाग बच जाएगा? ओके। कार्य का कितना भाग बच जाएगा? परसेंटेज में निकाल देना, ठीक है ना? कितना परसेंटेज बच जाएगा? निकाल। हाँ, परसेंटेज निकाल भाई कि भाई इतना परसेंटेज बच गया। वो भी निकाल सकते हैं कितना परसेंटेज हुआ, वो तो एक ही बात है, उसी के ऊपर है।
अगर नहीं लिख पाए हो तो पूछ लेंगे, है ना, शर्माएंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, पूछ लेंगे। बहत्तर बटा 5 आ रहा है क्या सीधा वो? नहीं, ये 30% काम शेष बचेगा। नहीं आंसर और मैं करा देता हूँ, कोई बात। देखो ए 3/4 तो पूरा मैंने कहा यहीं कहीं कर लिया करो ना। 6 24 24 आया। कैलकुलेशन देखते रहे ना। ये क्या कर देंगे हम, 3/2 18, और ये हम क्या कर सकते हैं 100/60। नहीं समझे भाई, 60 का मतलब 60/100 होता है ना, 60% का मतलब 60/100 तो उधर जा करके हो जाएगा। तो ये तो मैंने ऐसे ही लिख रहा है, यहाँ भी कर सकते थे। 4 40, कोई दिक्कत? यहाँ बना ले, यहाँ बना ले। देखो ये 24, ये 18, ये 40, 360 एलसीएम। ये कितना आ गया, 24 से कम 24 12 15। 5 ओनली। अच्छा 360 और आ गया क्या? नहीं अलग है। 24 तो बच गया 6 और ठीक है। 12, ठीक तो है। 20 और ये 0 9 नहीं सॉरी ओनली 9 आएगा ये। ठीक है। अब देखो, अब ये एक दिन में 15 काम करता है। ए ध्यान से देखेंगे, ए एक दिन में करता है 15 काम, और इसने काम किया केवल 4 दिन तक, तो कितना किया 60 काम। बी एक दिन में 20 काम करता है, लेकिन और ये काम कितने दिन करता है 6 दिन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना 6 दिन, तो काम कितना किया होगा 120। सी एक दिन में कितना काम करता है 9, और काम कितने दिन किया 8 दिन, तो 9 8 है 72। जोड़ लेंगे 2 180 और 7 7 6 2 8 8 7 15 252। ये काम हो गया, ध्यान रखेंगे, ये काम हो गया। काम कितना था 360, हो कितना गया 252, कितना बच गया 8 नहीं 90 जीरो आएगा यहाँ 108 आएगा। हाँ कितना बचा 108। ध्यान रखें ये बच गया, इसका हमने निकालना है परसेंटेज। 108 बच गया कितने में से 360 में से। परसेंटेज निकालने के लिए 100, 0 से 0, 9 से कट रहा है, 9 1 9, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 4 तिया 12, 30% काम बच गया। ये आंसर हो गया। कितना आसान सवाल है। आसान ही तो नहीं आता। अब भी नहीं आया समझ में तो बताएंगे आगे। चलो आगे लिख। तो अरे कोने में कर लिया करो ना, निकाल लिया करो भाई। पूरा पीछे भाड़ रखा है। मेरा बड़ा गया था, छोटा गया था। एलसीएम में एक करा ही देता हूँ एक बार। क्वेश्चन करा रहे हो फिर से भैया? नहीं एलसीएम करा रहा हूँ मैं, अच्छा अब वैसे ही समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ देख लो, समझ लो एक बार। देखो 24 18 और 40 भाई, या तो सबसे छोटा लिया करो, या एक ऐसी संख्या लो जो इन तीनों को कर सके। दोबारा समझेंगे, या तो सबसे छोटा लो, या एक ऐसी संख्या लो जो इन तीनों को भाग कर। अगर एक भी बच रहा है तो फिर ऐसा मत ले, बड़ा मत ले लेना, गलत आ जाएगा। ठीक है, तो कोई क्या आपके मन में आ रहा है जो एक, कोई है ही नहीं कोई संख्या, तो 2 से ही करेंगे। ये कितना आ गया 12, ये 9, ये 20। फिर कोई ऐसी संख्या जो तीनों को कर सकती है नहीं ना, तो फिर छोटा ही लेंगे। 6 9 10। क्या है कोई संख्या तीनों कर सके? ये वाला नहीं, ये वाला आता है जो आप डायरेक्ट नहीं लेते हो, तो देख के कि कौन सा कट रहा है, वैसे ही वाला। मैं तो अंदाजा लगा लेते हैं, अंदाजा। जीरो कहाँ आ रही है इन सब में, नहीं समझे, इन सब में देख लेते हैं जीरो कहाँ आ रही है। इसमें सबसे मुश्किल 8 में 4 में, तो इसमें 5 पे आ सकती है, तो 5 पे के 90 पे ये नहीं कट रहा, नहीं समझे, तो इसके 5 करें तो कुछ लग रहा है आ सकता है, तो फिर वो बड़ी संख्या जाएगी, तो फिर 15 ऐसे कर दो, नहीं समझे, अंदाजा लिखते हैं हम तो। बिठा दें? नहीं नहीं अच्छा उतारेंगे।
इसी में और दे रहे हैं सवाल? क्या टाइम हो गया? 1 बज गया। बस नींद आने लग गई। भाई कोशिश कराओ थोड़ा सा धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ाओ, ठीक है। और रीजनिंग की बुक किस किस के पास है या किस किस के पास नहीं है? किसी के पास नहीं है तो बात नहीं चाहते कर ले। तो वो पेपर देना शुरू करते हैं, ठीक है। आज पेपर तो कल से दे दें। कल आपने ऐसे तो बोला शनिवार को। कल आना है, छुट्टी आपने नहीं तो है। बोला शनिवार सोमवार को रीजनिंग करना। हाँ कल आना है, रीजनिंग कराएंगे, ठीक है ना। कल छुट्टी नहीं है भाई, हैं? मेरा तो आई है क्या 22 को पेपर? हाँ रीजनिंग ना, हाँ। तो रीजनिंग का आपने प्रैक्टिस की कुछ एक आध पेज की? मैं यही सब कर रहा हूँ। अरे रीजनिंग क्या, तो रोज़ एक बनाना ही बनाना है। वो तो वो कसम खा लो कि रोज़ एक बनाना है। सुबह रेस्ट लगाने नहीं जा रहे नहीं, तो उठते ही क्या करना है? उठते ही नहाना धोना है। अरे उठते ही वो रीजनिंग का सेट बनाना है। मैं उठते 8:30 बजे हूँ। तो 8:30 बजे बना लिया करो भाई। नहाना धोना। अरे बाद में 15 मिनट में हो जाता है वो, फिर नहा धो के उसका आंसर मिला लिया करो भाई। वो तो समझो सुबह हनुमान जी की हनुमान चालीसा पर पढ़नी है, सुबह उठते एक साथ ही रीजनिंग का सेट बना के रख देना है, ठीक है भाई। बस